नमस्कार। माइक का मुंह टेढ़ा है में कुछ सुनने सुनाने का वक्त है। दुनिया इन दिनों ऐसे ही है, आप बस छेड़ भर दें, आपको सुनाने वाले कई चले आएंगे। फिलहाल बिहार में कौन किसे क्या सुना रहा है और क्यों सुना रहा है ये जानेंगे और ये भी समझेंगे कि कोई किसी की सुन भी रहा है या नहीं। हाल के वर्षों में चिराग पासवान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के ऐसे विरोधी साबित हो रहे हैं जो उन्हें चैन की सांस नहीं लेने दे रहे। उन्होंने नीतीश जी को अब ये चुनौती दी है कि बिहार के बारे में वो अपना विजन बताएं। बात यहीं तक रहती तो गनीमत थी। उन्होंने तो ओपन डिस्कशन की बात कही और एक चैलेंज दे दिया। पहले सुनते हैं उन्होंने क्या कहा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के पास आज की तारीख में बिहार की समस्याओं के समाधान के लिए कोई विजन है ही नहीं, और मैं बहुत कैटेगोरिकली ऑन रिकॉर्ड इस बात को मैं कह रहा हूं। मुख्यमंत्री जी के पास कोई विजन नहीं है आज की तारीख में बिहार के विकास को लेकर या बिहार की समस्याओं के समाधान को लेकर। मैं खुले मन से मैं चुनौती देता हूं। मुख्यमंत्री जी अगर चाहते हैं, वो खुद पढ़े लिखे दावा करते हैं, मैं भी पढ़ा लिखा हूं, खुले मंच पर आ जाए, ओपन डिबेट कर ले मेरे साथ। हर विषय पर मैं मुख्यमंत्री जी के साथ खुला संवाद करने को मैं तैयार हूं। हर विषय पर, बिहार की हर समस्या के साथ मैं उनके साथ संवाद करने को तैयार हूं। समस्या यह है कि मुख्यमंत्री जी को पता ही नहीं है कि समाधान क्या है। जब कोई एक व्यक्ति किसी तरीके से उनके जनता दरबार में फॉर एग्जाम्पल बिजली की समस्या को लेकर पहुंच जाए तो मुख्यमंत्री जी को पता ही नहीं है कि उसकी समस्या का समाधान कैसे होगा, क्योंकि इतना स्ट्रॉन्ग नेक्सस मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के संरक्षण में भ्रष्टाचार का इतना स्ट्रॉन्ग नेक्सस बन चुका है आज की तारीख में कि उस नेक्सस को कैसे तोड़ें ये मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को भी नहीं पता। मुख्यमंत्री नीतीश अब चिराग के चैलेंज से नीतीश जी भला क्यों निपटे, इसलिए उन्होंने उनको ये बताया कि उनके घर तक जाने का रास्ता भी उन्हीं के कार्यकाल में तैयार किया गया था। नीतीश जी ने चिराग को उनके पिता रामविलास पासवान का भी हवाला दिया। सीएम बनने के बाद जो है खगड़िया में काफी विकास हुआ। शहर बनने में रामविलास पासवान जी नाव से जाए जाते हैं। 2012 में शिलान्यास किया, 2014 में आपने पुल दे दिया। तो उन लोगों के घरवा गौवा तक जाने का भी इंतजाम हम करवाए। जी सर पता कर। जी सर। अभी कोई कुछ बोले मेरे बारे में, लेकिन आप जान लीजिए कि वहाँ जाने का रास्ता और कैसे कहाँ से रास्ता अब इनसे पूछ लीजिए, इनके पिता। सीएम बनने के बाद जो है जी नाव से जाए जाते हैं। 2012 में शिलान्यास किया, 2014 में आपने पुल दे दिया। तो उन लोगों के घरवा गौवा तक जाने का भी इंतजाम हम करवाए। जी सर। पता कर। जी सर। अभी कोई कुछ बोले मेरे बारे में, लेकिन आप जान लीजिए कि वहाँ जाने का रास्ता और कैसे कहाँ से रास्ता अब इनसे पूछ लीजिए, इनके पिता। सीएम बनने के बाद जो है खगड़िया में काफी विकास हुआ। शहर बनने में रामविलास पासवान जी नाव से जाए जाते हैं। 2012 में शिलान्यास किया, 2014 में आपने पुल दे दिया। तो उन लोगों के घरवा गौवा तक जाने का भी इंतजाम हम करवाए। जी सर। दरअसल मुख्यमंत्री जी सही कह रहे हैं। जिन्हें उस दौर का बिहार याद हो उन्हें शायद ये भी याद होगा कि वो जमाना विकास शून्य बिहार का था और नीतीश जी ने आकर बिहार को उबारा था। लेकिन अब अगर डिबेट की बात होगी तो कैसे होगी? उस दौर के लिए जो लोग जिम्मेदार थे वो अब इन दिनों नीतीश कुमार जी के साथ हैं। बड़ी मुश्किल है क्योंकि सत्ता तो इन दिनों वो उन्हीं के साथ शेयर कर रहे हैं। तो मतलब ये कि इन सब बातों का कोई मतलब नहीं है। अभी कुछ महीनों पहले उन्होंने तेजस्वी जी को भी उनके पिताजी और अपने दोस्त लालू प्रसाद यादव जी का हवाला दिया था। तो ये तो चलता ही रहेगा। अब ये बहुत कुछ दिलचस्प हो रहा है बिहार की सियासत में, क्योंकि जब भी चीज़ें पलटती हैं, जब भी चीज़ें इधर से उधर होती हैं, जब भी अलाइनमेंट चेंज होता है तो ये परेशानी तो आती ही है। अब देखिए, ये परेशानी सिर्फ एक तरफ नहीं है, दूसरी तरफ भी है। और वो बहुत दिलचस्प आपको दिखेगा दरभंगा में, जहां बीजेपी कार्यकारिणी की बैठक चल रही है।
ये पता चला कि बीजेपी ने प्रण लिया है कि अब वो किसी भी सूरत में नीतीश के साथ नहीं जाएगी। ये वाकई दिलचस्प है कि पार्टी ये प्रण लेकर एक बार फिर से चुनाव में उतरेगी, क्योंकि पिछली बार जब वो उतरी थी तो पार्टी की क्या हालत हुई थी वो सभी देख चुके हैं। इस पर सुशील मोदी ने क्या कहा वो सुनेंगे हम, और उसके बाद फिर हम अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ाएंगे। लेकिन एक ये निश्चित रूप से दिलचस्प है, क्योंकि अकेले चुनाव में पार्टी जाएगी क्या, इसकी तैयारी हुई है। परेशानी ये है कि पिछली बार नीतीश के बगैर चुनाव लड़ने के बाद जो स्थिति हुई पार्टी की, उसके बाद क्या पार्टी ने कोई ऐसा नेतृत्व तैयार किया जो चुनौती दे सके, या जिसे बहुत गंभीरता से बिहार के लोग मुख्यमंत्री के बतौर देख सकें? ऐसा बिल्कुल नहीं लगता है। बैठक चल रही है प्रदेश कार्यकारिणी को लेकर, कैसे 24 मिशन को सफल बनाया जाए। तो अगर इस गठबंधन में अगर नीतीश कुमार फिर से आना चाहें या उन्हें अप्रोच किया जाए पार्टी की ओर से, क्या ऐसी संभावना बन रही है? देखिए, आज विनोद तावड़े जी हमारे प्रभारियों ने बड़ा स्पष्ट कर दिया कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी, अमित शाह जी, राष्ट्रपति जी, सभी लोगों ने स्पष्ट कर दिया है कि किसी भी हालत में नीतीश कुमार के साथ जनता दल के साथ अब कोई भविष्य में गठबंधन नहीं हो सकता है। जिस व्यक्ति ने केवल बीजेपी को धोखा नहीं दिया, बिहार के जनादेश को धोखा दिया, नरेंद्र मोदी को धोखा दिया, उस व्यक्ति के साथ अब इस जिंदगी में कोई समझौता नहीं हो सकता। अब देखिए, वो तो एक लायबिलिटी हो गई, एक बोझ हो गए। समझौता करता जिसके बाद ताकत होती है, उनकी तो वोट ट्रांसफर करने की क्षमता खत्म हो गई। यहाँ बैठक चल रही है प्रदेश कार्यकारिणी को लेकर, कैसे 24 मिशन को सफल बनाया जाए। तो अगर इस गठबंधन में अगर नीतीश कुमार फिर से आना चाहें या उन्हें अप्रोच किया जाए पार्टी की ओर से, क्या ऐसी संभावना बन रही है? देखिए, आज विनोद तावड़े जी हमारे प्रभारियों ने बड़ा स्पष्ट कर दिया कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी, अमित शाह जी, राष्ट्रपति जी, सभी लोगों ने स्पष्ट कर दिया है कि किसी भी हालत में नीतीश कुमार के साथ जनता दल के साथ अब कोई भविष्य में गठबंधन नहीं हो सकता है। जिस व्यक्ति ने केवल बीजेपी को धोखा नहीं दिया, बिहार के जनादेश को धोखा दिया, नरेंद्र मोदी को धोखा दिया, उस व्यक्ति के साथ अब इस जिंदगी में कोई समझौता नहीं हो सकता। अब देखिए, वो तो एक लायबिलिटी हो गई, एक बोझ हो गए। समझौता करता जिसके बाद ताकत होती है, उनकी तो वोट ट्रांसफर करने की क्षमता खत्म हो गई। अब सवाल ये है कि बीजेपी को ये सब कुछ बताने की जरूरत क्यों पड़ रही है। दरअसल पिछले चुनाव के बाद जिस तरह से बीजेपी ने दोबारा सरकार बनाई नीतीश कुमार के साथ, उसके बाद से ये बहुत विश्वसनीयता का संकट न सिर्फ नीतीश कुमार जी के सामने खड़ा हुआ, बल्कि बीजेपी के सामने भी खड़ा हो गया। और चूंकि बिहार की जनता या बिहार में ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है जिससे ये लगे कि बीजेपी ने अपना नेतृत्व तैयार कर लिया है, या उस नेतृत्व पर उसका इतना भरोसा है कि अब उसे किसी गठबंधन के नेता को अपना मुख्यमंत्री नहीं बनाना पड़ेगा। ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा। तो ऐसे में जब आप कुछ बीजेपी के बारे में सोचेंगे तो आपके मन में ये बात जरूर आएगी कि कहीं ऐसा तो नहीं कि फिर एक बार नीतीश कुमार और बीजेपी साथ आ जाए। तो बीजेपी ये भरोसा दिला रही है कि वो नीतीश कुमार के साथ नहीं है, और इसके पीछे कारण ये है कि नीतीश कुमार के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर है, जो कि साफ दिखता है। तो बीजेपी इस बार पल्ला छुड़ाना चाह रही है और फिर से एक बार दांव लगाएगी कि हो सकता है इस बार कोई चमत्कार हो जाए। लेकिन हर बार चमत्कार के लिए ज़रूरी है कि सामने कोई किरदार हो। वो किरदार अभी दिख नहीं रहा। तो जब तक ये किरदार नहीं दिख रहा तब तक माइक का मुंह टेढ़ा है। फिलहाल इतना ही, इजाजत दें, नमस्कार। चार धामों में से एक रामेश्वर धाम सहित तिरुपति बालाजी, कन्याकुमारी, मदुरई मां मीनाक्षी देवी और श्री मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग का झारखंड में सबसे कम दर पर सपरिवार दर्शन लाभ का अनुपम अवसर। संपर्क करें मां कामाख्या धार्मिक रेल यात्रा, केसरी नर्सिंग होम, पहला तल्ला,
पिस्का मोड़, रांची।